ओम क्लीम कृष्णाय नमः। पद्म पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय, लेकिन आज का अध्याय सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मणों ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस मर्त्यलोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्वियों का भी आदर का पात्र हो। तब व्यास जी बोले, हे विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है वह इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है वह देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथि से युक्त मंगलमयी रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, स्तोत्र, मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई भी पुण्य कर्म करता है वह सब अक्षय हो जाता है तथा उससे पापों का क्षय हो जाता है। श्रेष्ठ द्विजगण, अब मैं माला का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह न हो, जिसमें कीड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो तथा जिसमें 2 बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं लेना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गुथी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हों, अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिसे गूंथा हो, ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जो सर्प के समान आकार वाली, अर्थात एक ओर से बड़ी और क्रमशः छोटी, नक्षत्रों की सी शोभा धारण करने वाली, सुमेरु से युक्त तथा सटी हुई ग्रंथि के कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुष को वैसी ही माला पर जप करना चाहिए। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त रुद्राक्ष की माला को हाथ में लेकर मध्यमा उंगली से लगे हुए दानों को क्रमशः अंगूठे से सरकाते हुए जप करना चाहिए। मेरु के पास पहुंचने पर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक तथा आगमोक्त जितने भी मंत्र हैं सब रुद्राक्ष माला पर जप करने से अभीष्ट फल के उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं। जो रुद्राक्ष की माला से गिरते हुए जल को मस्तक पर धारण करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर अक्षय पुण्य का भागी होता है। रुद्राक्ष माला का एक एक बीज एक एक देवता के समान है। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है वह देवताओं में श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों ने पूछा, हे गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ? तब व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, पहले किसी सत्ययुग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। वह देवताओं का वध करके अंतरिक्षचारी नगर में छिप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वह संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना और सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लूका के समान इस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव इसे नहीं जानते थे। तदनंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा, हे तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन तथा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? तब भगवान शिव ने कहा, रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष में 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं। जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है वह मेरे समान होता है। इसलिए हे पुत्र,
तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्यु लोक में मस्तक पर एक रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेशोपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता और सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कार्तिकेय जी ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं अन्यान्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए यह बतलाइए कि कौन कौन से फल उत्तम हैं। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। हे कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहां दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर इन तीर्थों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। जो दोनों पक्ष की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। हे सदानंद, जो आंवले के रस से सदा अपने केश साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहां आंवले का फल मौजूद होता है वहां भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। हे स्कंद, योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। हे तात, प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नौमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग कर देना उचित है। अच्छा, ये दिन आप लोग नोट करके रख सकते हैं किस दिन आपको आंवला नहीं खाना है। आप लोगों के प्रश्न आते हैं तो आप लोग रविवार और सप्तमी तिथि, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की सप्तमी तिथि, इसके अलावा शुक्रवार को भी नहीं खाना है। दोनों ही पक्षों की षष्ठी तिथि, नौमी तिथि और प्रतिपदा तिथि और अमावस्या, इन तिथियों में भी आपको आंवला नहीं खाना है। और एक दिन होता है संक्रांति का। तो संक्रांति हर महीने में आती है। देखिए, जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो उस दिन संक्रांति होती है, उस राशि की संक्रांति मानी जाती है। तो हर महीने में एक संक्रांति आती है। वैसे मकर संक्रांति ही आप लोग जानते हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दिन को संक्रांति कहा गया है और उस दिन भी आंवला नहीं खाना चाहिए। तो इन तिथियों को आप नोट करके रख लीजिए। इस दिन आपको आंवला ग्रहण नहीं करना है, भूल से भी। जिस मृतक के मुख, कान, नाक अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णु लोक को जाता है। आंवले के स्पर्श मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं, अर्थात ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आंवले का स्नान करने से, मतलब जल में आंवला मिलाकर स्नान करने से बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो वर्जित तिथियां और दिन आपने अभी नोट किए, उन दिनों में आपको आंवले से स्नान भी नहीं करना होता है और ना ही उसे खाना होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हे स्कंद, पूर्व काल की बात है कि एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया, तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चांडाल सहसा ही वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा
और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा। तदनंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे ले न जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चांडाल की ओर आंख उठाकर भी देख नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर ले न जा सका, तब वे अपनी असमर्थता देखकर मुनियों के पास जाकर बोले, हे ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी न सके। वह मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वह सूर्य की भांति दुष्प्रेक्ष हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। तब मुनियों ने कहा, हे प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाली टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों को इसकी ओर देखना भी कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या और किसी निषिद्ध वेला में नहीं हुआ है, इसलिए यह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। प्रेत बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता, तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसलिए हमें यह बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं, और हमें यह सुनने की भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्यों कर हो जाता है। तब ब्रह्मर्षियों ने कहा कि जो झूठी गवाही देते तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं, जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं, तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट देकर उनसे बोझ ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते हैं, असत्य बोलते हैं और व्रत भंग करते हैं, तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्मानुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, हे ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते? तब ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेषतः भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, तथा जो वेदों के अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, वे प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, हे ब्रह्मर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। हे धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले, उसका उपदेश कीजिए। हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं कि इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का सुवर्णमय विमान उतरा, जो परम शोभायमान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। भगवान शिवजी आगे कहते हैं कि बेटा, अनेकों व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोक उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी,
जब आंवले के फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने भी प्राणी हैं वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते? तब महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा न होने में एक कारण है। उनका ज्ञान लुप्त रहता है, वे अपने हित और हित की बात नहीं जानते, इसलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। अर्थात बिना श्रद्धा भाव के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका वो फल हमें प्राप्त नहीं होता जो मिलना चाहिए। इसलिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसका महत्व जानें, इसके बाद अगर हम उसे श्रद्धापूर्वक करते हैं, विश्वास से करते हैं, तो तुरंत ही हमें उसका लाभ मिलता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि जिस घर की मालकिन सहज ही काबू ना आने वाली, पवित्रता और संयम से रहित, गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारिणी होती है, वहाँ प्रेत रहा करते हैं। जो कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन हैं, वे कर्मजनित पिशाच हैं। जो माता पिता, गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वाम मार्गी हैं। जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा भोंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं, वे प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चांडाल आदि योनियों के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन में प्रवृत्त होते हैं तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चांडाल आदि की स्त्रियों से भी समागम करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। म्लेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो म्लेच्छों के समान आचरण करते हैं और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो सुधा से पीड़ित, थके मांदे, गुणवान और पुण्यात्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं, उसका यथावत सत्कार नहीं करते। जो गोभक्षी म्लेच्छों के हाथ गौएं बेच देते हैं। जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं। जो लोग जूठे सकोरे और शरीर के मलमूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो स्त्री पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती है, वे चिरकाल तक प्रेत लोक में निवास करने के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेती है। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती हैं, वे पापाचारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती हैं। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वे प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रकार के प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याणमय फल का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में, विशेषतः वैष्णवों में आंवले के महात्म का श्रवण कराता है, वह भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिकों का कथन है। कार्तिकेय जी ने कहा, हे प्रभु, रुद्राक्ष और आंवला, इन दोनों फलों की पवित्रता को तो मैं जान गया। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। महादेव जी बोले, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली हैं। वह संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों ही प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय हैं। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के पौधे से भी भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य और ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं करतलगत समझता हूँ।
जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली होती है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। हे स्कंद, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्यफल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य ये सब तुलसी के वृक्ष से दूर ही भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान और रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला होता है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया है। इसलिए हे सरानन, तुम तुलसी का सेवन करो और जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्यान्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वह कभी माता का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन भगवान श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। तात, मैंने ये तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगने पर भी नहीं हो सकता है। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा ही विजय होती है। ब्राह्मणों ने कहा, हे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्यमय स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। तब व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बतलाकर आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, हे नाथ, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र को श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। तब शतानंद जी बोले, हे शिष्यगण, तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है, उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के इस संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। हे तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा
मैं सदा ही जिस प्रकार से श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। हे पवित्रांगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव से मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का फल करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंद दान से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। हे देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। हे तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया था। हे जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुष्स्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पीसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और तो और हे मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्महत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी, हे हरिप्रिये, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने भी पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता, उसके लिए सदा सुकाल रहता है। वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज तुलसी स्तोत्र के बारे में जो आपने सुना, आपके लिए ज़रूर लाभकारी होगा। तो अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।